जो आईएमएफ के साथ कल एसएलए हुआ है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छी खबर तो है, लेकिन अच्छी खबर इसलिए भी नहीं है सर, और उस पर आपका कमेंट मुझे चाहिए कि पाकिस्तान कब तक कर्जों पे चलता रहेगा, कब तक आईएमएफ का दामन पकड़ के जो है वो घसीटता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज कहा कि कौमें कर्जों से तरक्की नहीं करती। तो ये रियलाइजेशन तो हर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट में मौजूद है, हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद है, लेकिन उन कर्जों से छुटकारा पाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं, रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते। और ये जो आईएमएफ का एसएलए है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स आपके नज़दीक सर क्या हैं? आपने बहुत मुनासिब बात की है कि हम कब तक कर्ज़ों पे गुजारा करते रहेंगे। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान का कर्ज़ों का बोझ जो है वो 130 अरब डॉलर से भी आगे जा चुका है। और अब आप ये देखिए कि आपके जो बरामदात हैं वो तकरीबन 36 अरब डॉलर के लगभग इंशाअल्लाह इस साल हो जाएंगे। तो यानी कि तकरीबन हमारे कर्ज़े जो हैं वो ऑलमोस्ट 4 गुना हैं हमारे बरामदात के। ये रेशियो जो है ये सस्टेनेबल नहीं होता जी। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे रिज़र्व्स जो हैं, जो इस वक्त खींच खांच के 11 अरब डॉलर के लगभग हैं, वो सिर्फ़ 2 महीने के दरामदात को फ़ाइनेंस कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 महीने की कवर होनी चाहिए। अगर ये हम हासिल कर लें इस तरह के टारगेट्स, तो इंशाअल्लाह फिर हम आईएमएफ की तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर पाकिस्तान के साथ अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हालात कुछ बेहतर होते हैं तो हम ख़र्चे बहुत ज़्यादा कर देते हैं। ख़ास तौर पे दरामदात का जो मकदार है वो बहुत बढ़ा देते हैं, डेफिसिट बढ़ जाता है, रिज़र्व्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर आईएमएफ के पास भागते हैं। 25वां मरतबा हम आईएमएफ के पास जा चुके हैं। पाकिस्तान और अर्जेंटीना दुनिया के 2 मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा आईएमएफ के पास जाते रहे हैं पिछले 75 साल के लगभग। तो जब वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि कौमें कर्ज़ों से तरक्की नहीं करती, लेकिन इसके साथ साथ आईएमएफ ये एडमिट भी कर रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की जो फिस्कल पॉलिसी है, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो हैं वो दुरुस्त समत में जा रही हैं। सो कहाँ पर फिर लैकिंग कहाँ पे है? और कौमें अगर कर्ज़ों से तरक्की नहीं करती तो फिर पाकिस्तानी कौम तरक्की कैसे कर सकती है, कर्ज़े से छुटकारा कैसे पा सकती है, क्या करना होगा मज़ीद? सबसे अहम जिसे हम कहते हैं लाइफ लाइन है, वो है कि आप अपने बरामदात को बिल्कुल सलीक़े से और तेज़ी से बढ़ाएं। अब जो हुकूमत ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्लान जिसे आप चाहें कह दें उड़ान प्लान, उसमें उन्होंने कहा है कि 5 साल के अंदर उड़ान प्लान हम चाहते हैं कि हमारे बरामदात 2 गुना हो जाएं। ये बहुत मुनासिब टारगेट है। इसके लिए हासिल करने के लिए सालाना 12% ग्रोथ की ज़रूरत होगी, जबकि पिछले 10 साल जो शरह नमू रहा है हमारे बरामदात के बढ़ने का, वो सिर्फ 4 से 5% रहा है। तो सारी फोकस, सारी एनर्जी, सारे एफर्ट्स शुड बी फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन। और एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ जाएंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है बेसिकली कि सर्विसिंग डेट वगैरह का, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। सर, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं जब फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिलें आपकी ठप होके रह गई हैं, आपका टेक्सटाइल सेक्टर बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी बिल्कुल मिनिमल होके रह गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी वो इस कदर बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द फ्यूल कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द एनर्जी कॉस्ट, बिकॉज आपकी बिजली की जो कॉस्ट है। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपकी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं सर? ये आपका बहुत अहम सवाल है और आपने बहुत मुनासिब एनालिसिस भी की है। देखिए, हमारा जो सनती शोबा है वो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 3-4 साल से तकरीबन एक दलदल में फंस चुका है और शरह नमू ना होने के बराबर है। जी।
हमें कोशिश ये करना चाहिए था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आगे बढ़े, और ख़ास तौर पे हमें अब डाइवर्सिफाई करना है एक्सपोर्ट्स। और अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान बड़ा लेट एंट्रेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में। हमारे नौजवान माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, मगर हम बहुत पीछे हैं जी। तो हमें एक्सपोर्ट की डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है, हमें इंसेंटिव्स देने हैं एक्सपोर्टर्स को। अब इस वक्त हुआ यह है कि IMF के प्रेशर में आकर आपने जो टैक्स का निज़ाम है एक्सपोर्टर्स पर नॉर्मल ले आए हैं, जबकि हम पहले इंसेंटिव दिया करते थे कि सिर्फ 1% टैक्स होता था। अब वो नॉर्मल रजीम में आ गए हैं तो टैक्स का बोझ बढ़ गया है। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिजली के ख़ास तौर पे नर्ख जो हैं वो आसमान तक पहुंच गए हैं। जी। तो गवर्नमेंट को बैठ के आपको प्रॉफिटेबिलिटी की एनालिसिस करनी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रेटजी बनानी है, और कोशिश ये करना है कि किसी तरह से कुछ हद तक डाइवर्सिफिकेशन हो। और इवन एग्रीकल्चरल साइड पर अब आप ये देखिए कि ऐसा क्यों है कि जो गोश्त जो मुसलमान लोग खाते हैं वो मिडल ईस्ट में हिंदुस्तान से ज़्यादा क्यों जाता है, हमारे यहाँ से क्यों नहीं जाता। इस तरह के छोटे छोटे से सवाल हैं, इन पर गौर फरमाएं। एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी वगैरह सब बना के इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह अगर इस तरह से एक अच्छा एफर्ट होगा, प्लान्ड एफर्ट होगा और इम्प्लीमेंट होगा तो 5 साल में हमारे एक्सपोर्ट्स ज़रूर बढ़ सकते हैं।